हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन आईएएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा जानेंगे। जो आपके 2025 में जो एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे प्रथम क्वेश्चन है कि शीत युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो शीत युद्ध जो शुरू हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है किस अमेरिकी कूटनीतिक ने शीत युद्ध का नाम दिया था। देखो शीत युद्ध का नाम किसने दिया था, तो कौन दिया था, वर्नार्ड बारूक ने दिया था। आ रखेंगे वर्नार्ड बारूक ने दिया था। अमेरिकी ने अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो नाटो को बनाया था। क्या बनाया था, नाटो बनाया था। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है ना। नाटो में 1949 में कितने देश शामिल थे, तो 12 देश शामिल थे। ठीक है, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया, यानी नाटो का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसमें भारत जो देश है वो नाटो का सदस्य नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट, द्विध्रुवीय यहाँ लिखा हुआ है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। कौन किया था, सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो आज देखेंगे ये सीटो बनाया था। कौन सा बनाया था, सीटो। सीटो नहीं बनाया था, ये बनाया था आपका वार्सा संधि। ठीक है, तो सोवियत संघ जो एक संधि बनाया था वार्सा संधि 1955 में। कब बनाया था, 1955 में बनाया था। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कईवा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ठीक है, कईवा एक देश का नाम है जिसकी राजधानी है हवाना। ठीक है, आगे ध्यान देंगे तनाव शिथिल का दौर किस वर्ष शुरू हुआ, किस वर्ष के बाद शुरू हुआ, तो 1970 के बाद ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रथम प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 16वां हुआ था तेहरान में। ये ईरान की राजधानी है तेहरान, वहीं पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे आज देखेंगे उनका नाम था सुकुरनो। क्या नाम था, सुकुरनो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है, तो इसमें जो सो सुकुरनो जो है, सुकुरनो तो है, अरापत नहीं है। ठीक है, 3 गो थे, कौन थे, सुकुरनो थे, मार्शल टीटो थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन तीनों ने मिलकर जो सो गुटनिरपेक्ष की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे G77 यानी ग्रुप 77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। यहाँ पर 77 मतलब हो गया देशों की संख्या। ठीक है, तो ये जो सो इसमें विकासशील देश होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो सेकंड चैप्टर है आपका द्विध्रुवीयता का अंत, कोलैप्स ऑफ बायोपोलरिटी। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम 4 चैप्टर तक एमसीक्यू कर लेते हैं। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, तो याद रखेंगे इनका जो आशय था कम्युनिस्ट देशों से था। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये रूस में हुई थी। यहाँ पे बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत। क्या होता है, बहुमत। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1917 में हुई थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, यानी यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में। अगर पूछा जाएगा कि यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट ध्यान देंगे 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था,
ठीक है। तो याद रखेंगे ये किए थे लेनिन ने किए थे। कौन किए थे? लेनिन। इनका जो पूरा नाम है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है। आगे ध्यान देंगे, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो कौन थे? उनका नाम था ब्रेजनेव, बोरिस एल्सिन, मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन। तो इसमें उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट नंबर। नेक्स्ट देखिए, सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचोव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? तो ये 1985 में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे मिखाइल गोर्बाचोव दिए थे। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो आज रखेंगे ये थे एल्सिन। कौन थे? एल्सिन। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, यानी कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1961 में। ठीक है। बर्लिन जो सो जर्मनी की राजधानी है। ठीक है। तो वहां पर एक दीवार बनाई गई थी पहली दुनिया और दूसरी दुनिया को बांटने के लिए। ठीक है। तो ये कब बनाई गई थी? 1961 में। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में। यानी देखो, वैसे तो इसका एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी 1871 को, पूरा हो गए थे, लेकिन फिर भी पूर्ण तरीके से जो कहा जाए तो 1990 में इसका पूर्ण हुआ था। इसलिए इसको यहाँ इस 12th क्लास के अनुसार से आपको 1990 आपको टिक लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो 1989 में। कब गिराई गई थी? 1989 में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। ठीक है। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात कर कर वार करना। ठीक है, या आघात कर कर हमला करना जो बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कुछ याद करने वाले कुछ स्मरणीय जो खाली स्थान भी कभी कभी भरने पूछता है आपका एमसीक्यू में। तो देखिए, रूस की समाजवादी क्रांति खाली स्थान हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है, रूस में समाजवादी राज को क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया का कहा जाता है। नेक्स्ट, सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ में खुश्चेव के बाद कौन नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? ब्रेजनेव ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। ठीक है, डेट आप आज रखेंगे। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आज रखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट है, 1985 में सोवियत संघ के सुधारों में की शुरुआत किसने की थी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधार की थी। और सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका उत्तराधिकारी घोषित किसको किया गया? तो रूस को। और किसको किया गया? रूस को। नेक्स्ट है, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस एल्सिन। ठीक है। तो रूस के प्रथम जो राष्ट्रपति थे कौन थे? बोरिस एल्सिन। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समाजवादी व्यवस्था के पूंजीवाद की ओर संक्रमण को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बर्लिन नाम से पुकारा जाता है और इसको शॉक थेरेपी नाम से जानते हैं। समाजवादी व्यवस्था के पूंजीवाद की ओर संक्रमण को शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्लिन की दीवार का गिराना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप तीसरा चैप्टर की ओर जाएंगे हम लोग, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, इस चैप्टर को अभी पढ़ाया जा रहा है हमारे कोचिंग में। ठीक है, यूएस डोमिनेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसे हम जानेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है। तो देखिए, एक ध्रुवता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो आप याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? अर्थात नई विश्व व्यवस्था का जो शब्द है ये प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे हमेशा इनका नाम था जॉर्ज बुश। नहीं देखिए, कुवैत एक देश का नाम है। जो कुवैत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था? इलीगल कब्जा कौन किया था? तो इराक ने किया था। ठीक है। कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? ठीक है, तो इराक से करवाया गया था। ठीक है। और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था?
इसी को बोलेंगे 9/11 घटना। ठीक है, तो कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। ठीक है, आइए ध्यान देंगे 9/11 से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है सो 11 जो हो गया आपका दिन हो गया, और 9 हो गया महीना हो गया, यानी 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, अमेरिका में जैसे जो सो पहले वहां पर महीना लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। वही रिवाज के कारण इसका नाम रखा गया 9/11, 9/11 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, इसी को बोलेंगे 9/11 हमला। ठीक है, आइए ध्यान देंगे 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था? तो अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो ये यूएसए के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच निम्नांकित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो यूएसए के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ये जो है सो प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो अमेरिका ने। कौन किया? अमेरिका ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये कौन करता है? अमेरिका ही करता है। ठीक है, अब इसमें जो सब प्रश्न है से स्मरणीय, इसमें खाली स्थान पर जो जो आता है, इसे देखिए, शीत युद्ध के अंत के बाद, ठीक है, खालिस्तान विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। तो कौन बना था? अमेरिका। हेगेमनी, हेगेमनी मतलब वर्चस्व होता है, अर्थात वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल कर प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए ध्यान देंगे 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। यहाँ पर भरेंगे एक ध्रुवीय विश्व। नहीं, देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, यानी अमेरिका ही पूरा विश्व में क्या है, अब दबदबा बनाया हुआ है। द्विध्रुवीय की समाप्ति के पीछे मुख्य कारण था सोवियत संघ का पतन। आइए ध्यान देंगे, नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था। कहाँ किया था? कुवैत पर हमला किया था। और खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन। ठीक है, जब खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है, 1990 में, उसमें इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रथम खाड़ी युद्ध में जो सो अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, खाड़ी युद्ध में इराक को हराकर कुवैत की स्वतंत्रता बहाल की गई। नेक्स्ट है, कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को क्या कहा गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो सो प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। 2001 के सितंबर 11 को आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए गए हम आक्रमण को क्या कहते हैं? 9/11 हमला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य हमला जो क्या कहलाया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। याद रखेंगे, क्या कहा गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। आप चलते हैं जो आपका अंतिम जो चैप्टर है, उसकी जो उसका जो एमसीक्यू है उसको हम जानेंगे। ये आपके जो सो चैप्टर नंबर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो इसका जो बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको हम जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? ठीक है, यानी 1957 में जब इसका स्थापना हो रही थी, उसका नाम उसमें क्या था? तो इसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यानी इसका पैसा क्या है? तो यहाँ इसका नाम, इसका पैसा है यूरो। क्या नाम है? यूरो। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो आ रखेंगे विकासशील देशों से। किससे है? विकासशील देशों से। नेक्स्ट है
साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। आगे ध्यान देंगे, माओ किस देश के शासक था? तो ये था आपका चीन का। कहाँ का था? चीन का। चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है। देखो, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति का मतलब होता है कि हम दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो किसने अपनाई थी? पहली बार चीन ने अपनाई थी। ठीक है, अर्थात इसे खुले द्वार की नीति के जनक कहते हैं किसको? चीन को। नेक्स्ट है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो ये अपनाई थी 1978 में अपनाई थी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? तो ये चीन के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये जो सो 2006। ठीक है, कब मनाया गया था? 2006। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का नेतृत्व का उल्लंघन किया था? तो चीन ने। कौन किया था? चीन ने। मैकमोहन रेखा कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत और चीन के बीच रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है। आगे ध्यान देंगे, एशिया का वह कौन सा देश है जो जो G8 समूह सदस्य है? ठीक है, तो ये जापान। ठीक है, तो जो एशिया का एक देश है जो G8 समूह का सदस्य है, वो जापान है। नेक्स्ट देखिए, आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? तो आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन का आधार तैयार करना, ये ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन है इसमें, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है, आसियान देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। और चौथा ऑप्शन इसमें, इनमें से सभी। तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो दो, इंडोनेशिया आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये जो सो इसमें कौन कौन है? अल्जीरिया। ठीक है, फिलीपींस, इसको में फिलीपींस पढ़ेंगे, इंडोनेशिया पढ़ेंगे, मलेशिया। तो इसमें अल्जीरिया नहीं है, और इस ऑप्शन में इंडोनेशिया नहीं है, तीनों है। ठीक है। देखिए, इस ऑप्शन में पढ़ा गया कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया है। और इनमें से कौन सा आसियान के सदस्य नहीं है? तो अल्जीरिया नहीं है, बाकी सब तीनों है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री ने 1991 ईस्वी में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ किया था? तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में जो उदारवादी नीति के समय 1991 में बने थे वित्त मंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इसी ने कहा था कि पूरब की ओर देखो नीति अपनाया था। देश बचाओ देश बनाओ का नारा इसने ही दिया था, पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था। ठीक है। यहाँ आगे देखेंगे, विश्व में सत्ता के अनेक केंद्रों की स्थिति को क्या कहते हैं? बहुध्रुवीयता बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या किया? मार्शल योजना तैयार किया। मार्शल योजना के प्रभाव से जो सो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के दो सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब क्या है? यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में खालिस्तान माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, चीन में माओ ने आगे की ओर महान महान छलांग का नारा दिया। ठीक है, ग्रेट लिप। ठीक है। 2001 ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन का शामिल हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के क्षेत्र को लेकर हुई थी। नेक्स्ट देखिए, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। सन 1978 ईस्वी में चीन ने
मुक्त द्वार की नीति अपनाई, अर्थात खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978 में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन को क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार आसियान का सदस्य है, और म्यांमार जो सो आसियान का सदस्य है, और भारत ने आसियान के साथ अगस्त 2008 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू और खाली स्थान भरने वाला पूरा कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखें, जिससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के वीडियो देखने से आपको रिवीजन बहुत जल्दी होती है और फास्ट होती है, इसलिए वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।